बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज ये मेरी 12वीं बजट स्पीच है इस सेनेट में, और चूँकि इंशाल्लाह मैं 27वीं जो 2027 उसमें रिटायर हो जाऊंगा, तो ये शायद मेरी आखिरी बजट स्पीच हो। ऐसे में मुझे यहाँ पे जो लोग तशरीफ़ फरमा होते थे, हासिल बजिंजो साहब, एतजाज़ एहसन साहब, शिबली फराज साहब, राजा ज़फ़रुल हक साहब, यहाँ पे हमारे चौधरी एजाज साहब बैठे थे, रज़ा रब्बानी साहब थे, मुशाहिद हुसैन साहब थे, जावेद अब्बासी थे, इलियास बिलोट थे, उस जैसे लोग इसलिए याद आते हैं कि क्या शुस्ता गुफ्तगू होती थी, किस तरीके से यहाँ पे चाहे वो अपोजिशन में थे मेंबर, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस में थे, किस तरीके से गुफ्तगू होती थी, समझ आती थी। एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता था, जो कि माजरत से मैं आज कहता हूँ कि वो उसका फुकदान है। हाँ, आज भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि अच्छी बात करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो है हम हाउस में जैसे कि पाकिस्तान का हम डिटोरिएशन देख रहे हैं, हाउस में भी वो डिटोरिएशन इस वक्त नज़र आ रहा है। और इसकी वजह बेसिकली ये है कि ये ज़रूर है, हमें जानते हैं कि हमेशा पाकिस्तान में जो है इलेक्शन रिग हुए, लेकिन जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन को देखा जाए तो एक पार्टी से नाम ले लिया गया, झंडा ले लिया गया, उनसे सिंबल ले लिया गया, सब कुछ लेने के बावजूद जो जुल्म का बाजार था वो गर्म था। उसके बाद भी जो है इनको फॉर्म 47 को इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उसमें भी इनकी मेजॉरिटी नहीं आ रही थी उसके बगैर। अब देखिए, एक पार्टी लीडर जिस पे 100 से ज़्यादा केसेस हैं, वो आज पाबंद सलासल है, वो आज नाकर्दा गुनाह पे जो है वो जेल में है, सेहत की सहूलत उसको नहीं मिल रही, फैमिली को उसको नहीं मिलने दिया जा रहा। अब ऐसे में कैसे दुनिया के मामलात, कैसे पाकिस्तान के मामलात आगे चलेंगे? वो इस तरह से चलेंगे जैसे कि आज हम देख रहे हैं। जीबी का इलेक्शन आपके सामने है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमने वहाँ पे हमारे वोट ज़्यादा थे, रिगिंग हुई है, नून लीग वाले वो कह रहे थे, लेकिन दरअसल अगर सही बात की जाए तो ना ये थे ना वो थे, उधर हम थे, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। मजबूरी है कि हम जब कहते हैं तो हम गद्दार वतन कहलाते हैं। अब बात यह कि जी मैं यहाँ पे ये बात कहता चलूँ कि चाहे मेरी पार्टी इस पे मुझ पर खफगान भी करती, मेरे से नाराज़ भी होती और मुझे जो है रिप्रोमांड भी करती, लेकिन खुदा की कसम है सर, खुदा की कसम है, मैं आज दिल से बात कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान पहले से बेहतर हो गया होता, अगर पाकिस्तान जो 3.5 साल की हुकूमत है उससे बेहतर हो गया होता, आटा, बिजली, गैस सस्ती हो गई होती, अगर यहाँ पे दालें सस्ती हो गई होती, अगर जीडीपी ग्रोथ यहाँ हो गई होती, अगर पेट्रोल यहाँ सस्ता हो गया होता, अगर डॉलर यहाँ सस्ता हो गया होता, खुदा की कसम है मैं यहाँ खड़े होकर इस हुकूमत की तारीफ करता। लेकिन असली अगर देखा जाए तो सब कुछ इसके बरक्स हुआ। जब जो पेट्रोल उस जमाने में, आपको मैं याद दिलाता जाऊं, उस जमाने में ब्रेंट $112 फी बैरल पे हो गया था, आज जो कि 82 या $85 पे है। उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए का था, आज कितने का है? 332 रुपए का। उस वक्त डॉलर था 178 रुपए का, आज कितने का है? 280 रुपए का। उस वक्त बिजली कितने की थी? 17 रुपए फी यूनिट थी, आज कितने की है? 38 रुपए की। उस वक्त गैस का रेट क्या था? 550 रुपए पर MMBTU, आज कितना है? 1300 रुपए पर MMBTU। ये सिर्फ उस कंज्यूमर के लिए, बाकी जो इंडस्ट्री है वो तो बहुत बढ़ गया है। आटा कितने का था कि वो 1100 रुपए का था, आज कितने का है? 3600 का है। उस वक्त घी कितने का था? 300 का था, आज कितने का है कि ये 600 रुपए का है। दाल कितने की थी? 160 रुपए की थी, आज जो है 350 हो गया। इसी को आगे बढ़ाते जाएं तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि डबल से भी ट्रिपल हो गए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारा जो कर्जा है सर, उस वक्त 2022 में हमारा टोटल कर्जा था 45 ट्रिलियन, जो कि अब बढ़ के एक तरफ 82 ट्रिलियन पे चला गया, लेकिन अगर रियल टर्म में देखा जाए तो 97 ट्रिलियन है। 97 ट्रिलियन, ये आप देखिए कि 74 सालों में एक मुल्क का कर्जा 44 पे गया और सिर्फ 4 सालों में वो 120% बढ़ गया।
इतना बड़ा जुल्म, और वो भी अगर आप देखिए तो उसमें कहां पे वो पैसा चला गया। वो ना नई सड़क कोई नजर आई है, ना नया कोई डैम नजर आया है, ना नई कोई यूनिवर्सिटी नजर आई है, ना नया कोई बड़ा अस्पताल नजर आया है। वो पैसा गया तो किधर गया? डबल से भी ज्यादा हो गया इस मुल्क पे कर्जा। और हमारी यह है, खुदा की अमान, ये तो जो है हम पाकिस्तान को किस साइड पे ले जा रहे हैं। मतलब इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा तमाशा तो हमने कभी देखा नहीं, जो कि इन 4 सालों में पाकिस्तान के साथ हो गया है। एफडीआई की अगर आप बात करें तो 1.4 बिलियन डॉलर की सिर्फ और सिर्फ यहां पे एफडीआई आई है। जो कि उस जमाने में 2.5 बिलियन डॉलर पे आ चुकी थी। यानी तरक्की के बजाय ये भी तराजली की तरफ चला गया। अब जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना हो, जिस मुल्क में सख्त किस्म की पोलराइजेशन हो, वहां पे यही होगा। आप देखिए हमारे मुकाबले में इंडिया में ये जो हमारा एफडीआई है 94 बिलियन का आया है, वियतनाम में 50 बिलियन का आया है, और हम 1.4 बिलियन पे बैठ के शादियाने बचा रहे हैं। अब कैसे होगा, कैसे जो है एफडीआई आ सकती है, जबकि हमारे जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं, जो कि मैं समझता हूं पाकिस्तान में ब्लू आइड है, क्योंकि उनके पीछे हुकूमतें, उनके पीछे उनके एम्बेसडर खड़े होते हैं। वो सारी शेल है या लिली है या बायर है या पूमा है या लोटे है या टेलेनोर है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, वो सब चले गए हैं पाकिस्तान से। एक्सपोर्ट की अगर आप बात करें तो 2022 में जो 32 बिलियन को टच किया था, वो आज जो है 30 बिलियन भी इस साल जो है पूरा नहीं होगा। अब ऐसे में दुनिया किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं? इंडिया की एक्सपोर्ट जो है वो 440 बिलियन पे चली गई है, बांग्लादेश की माशाल्लाह 50 बिलियन पे चली गई है, वियतनाम की इन्हीं सालों में जो है पिछले 10 सालों में ये ग्रोथ आई है, 450 बिलियन पे गई है। जबकि हम या स्टैग्नेट खड़े हैं या एक जंप आई थी 2018 से 22 के दरमियान, उसके बाद वो स्टैग्नेट खड़ी है, बल्कि डाउनफॉल की तरफ है। अब बात यह है कि यहां तो दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं, बदतरीन तरफ हम जा रहे हैं। हम आगे की तरफ नहीं जा रहे, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं। ये मुल्क कब तक इसको बर्दाश्त करेगा? 2 पार्टियों ने इसमें यहां पे हुकूमतें की हैं। एक पार्टी ने 3.5 साल की है, जो कि बहुत नालायक थी, बहुत कमजोर थी, और उसमें जो है समझदार लोग थे ही नहीं। उनकी आप फिगर्स देखें। और दूसरी तरफ 2 पार्टियां जो है उन्होंने इस हुकूमत को किया है, और झूठे वादों और दावों के अलावा इस अवाम को कुछ भी नहीं दिया। पेट्रोल की लेवी की बात करें तो पेट्रोल की लेवी जो है वो इस वक्त पीक पे चली गई है। एक हुकूमत में जो 2022 में था, इसका सिर्फ और सिर्फ 128 बिलियन रुपए लिया गया था। आज 1400 बिलियन यानी 1.4 ट्रिलियन लिया जा रहा है, ले लिया गया है, और अगले साल माशाल्लाह इसको 1.7 ट्रिलियन में डाला गया है। और इस लेवी को किससे लिया जा रहा है? गरीब से लिया जा रहा है, और गरीब की कमर ही तोड़ी जा रही है। अब आगे देखिए, इस साल में अगर आप देखें तो ये जिस तरीके से ये लेवी लेंगे, ये गरीब आवाम ही देगा और कोई नहीं देगा। ठीक है, ये एलीट को इतना फर्क नहीं पड़ता। आज भी हम देखें तो इस्लामाबाद में देखें या कहीं और देखें तो वडेरे हैं या इंडस्ट्रियल्स हैं, उनके पीछे भी गाड़ी चल रही है, आगे भी गाड़ी चल रही है, लेकिन मारा तो गरीब किसान गया है, मारा तो गरीब गया है, जो कि पिसता चला जा रहा है। देखिए, हुकूमत जो होती है वो फलाह पे खुश होती है, हुकूमत जो होती है वो लोगों की खुशहाली पे खुश होती है। यहां तो एक किस्सा ही मुख्तलिफ है। अभी आप देख लिए कि 200 यूनिट जो बिजली वाला था उसको एक लाइफ लाइन कंज्यूमर कहा गया था, उनको सब्सिडी दी गई थी। अभी उन्होंने अगर किसी दिन उसकी बिजली ज्यादा लग गई, कोई पंखा ज्यादा चल गया, कोई इस्त्री ज्यादा चल गई, कोई बल्ब ज्यादा चल गया, कोई गलती हो गई, वो 202 यूनिट पे जब चला जाता है उससे नॉर्मल रेट लेते हैं। उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया कि कुछ छोटे छोटे सोलर लगा दिए। आज उनको डाकू कहा जा रहा है।
आज उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने डाका डाला है। भाई उन्होंने ये कहा, हमने तो ये कमेटी में भी बैठ के ये कहा था कि अगर आपका 200 यूनिट में लाइफ लाइन है तो इसको 200 यूनिट रहने दें, उसके अलावा एक छोटा सब्सिडाइज रेट आप 300 के लिए कर दें, फिर 400 कर दें, उसके बाद बेशक आपने नॉर्मल रेट करना है तो कर दें। इससे याद आता है कि इंग्लिस्तान में 1696 में एक टैक्स लगाया गया था जिसको कहा गया था सनलाइट टैक्स। वो टैक्स ये था कि जिसकी खिड़कियां थी जिस घर में, उसको टैक्स कर दिया गया था, और वो एक उस तरह के दानिशमंद लोग थे, उन्होंने उसको टैक्स कर दिया। उसका रिजल्ट क्या निकला कि लोगों ने खिड़कियां अपनी बंद करना शुरू कर दी। रिजल्टेंटली देयर वाज अ केओस, और उसके बाद जो है वहां पे सेहत की खराबी होगी, जबकि हुकूमत ने फिर वो टैक्स अपना वापस लिया। पाकिस्तान में भी यही चीज है कि पाकिस्तान में गरीब को नहीं देखा जा रहा, खुशहाली को नहीं देखा जा रहा, सेहत को नहीं देखा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ टैक्स को देखा जा रहा है। अभी आप अगर इस बजट की बात करें, 2026 और 27 का जो बजट है, तो इसमें बेशक अखबार में, टीवी पे जितने आप बुलंदो बाला आप जो है दावे करें, लेकिन दरअसल ये गर्द गदा और गोरिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है इस बजट में। इसमें यही है कि जो बीमारी हमारी पहले थी वो बीमारी बढ़ गई है, और डॉक्टर हमने वही तजवीज़ किया हुआ है। डॉक्टर हमारा वही कोई है, IMF का हमारा डॉक्टर है। सेनेटर साहब वाइंड अप कीजिए। जी मैं बस करूं, बस सिर्फ 2 मिनट और, 1 मिनट प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। बात यह है कि जी उसमें डॉक्टर भी वही है और दवाई भी वही है। जब दवाई भी वही है, डॉक्टर भी वही है और बीमारी बढ़ रही है, तो किस तरीके से इसकी जो है ये रेमेडी आएगी, ये हमारी समझ से बाहर है। नॉन फाइलर की यहाँ पे बात की गई, औरंगजेब साहब ने यहाँ के पहले बात की कि नॉन फाइलर इज नो कॉन्सेप्ट, इन दुनिया में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनको मेरा ख्याल है छोड़ा नहीं गया। उन्होंने सही बात की थी कि ये नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं होता, पाकिस्तान में ख़त्म कर दें, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल विल भी नहीं है और यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से न सिर्फ ताजिर दो स्कीम ख़त्म हुई, न सिर्फ पाकिस्तान उड़ान ख़त्म हुआ, बल्कि अभी भी जो आपने टैक्स लगाया ताजिरों पे वो नहीं चलेगा। मैं बात यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ कि जी देखिए, 1 ट्रिलियन सिर्फ जो है हमने रखा है, स्क्वीज कर दिया हमने PSDP को। दूसरी तरफ हमने टैक्स बढ़ा दिया है और टैक्स हमने जो है FBR को कलेक्शन पे लगा दिया है। फिर FBR जो है वो बैड बॉय बन जाता है। बैड बॉय तो यहाँ पे पार्लियामेंट में मौजूद है, जो कि कह रहे हैं कि एक तरफ टैक्स कलेक्शन 1 ट्रिलियन से शॉर्ट हुई है और दूसरी तरफ आप टैक्स को जो 7% शॉर्ट हुई है और दूसरी तरफ से आप 10% बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या होगा? टैक्स फाइलर बढ़ नहीं रहे तो ये किससे लिया जाएगा? उन्हीं से लिया जाएगा जो कि इस वक्त टैक्स पेयर। 1 सेकंड और, बात ये थी कि देखिए, ये मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाना है, मैंने बातें और भी करनी थी, बहरहाल पाकिस्तान को अगर आगे की तरफ हमने ले जाना है, अगर हमने यहाँ पे एजुकेशन को बढ़ाना है, अगर हमने पाकिस्तान को गवर्नेबल बनाना है, तो इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं होगा तो आगे काम नहीं चलेगा। IMF से हमें निजात दिलानी पड़ेगी, इंडस्ट्री को हमें चलाना पड़ेगा और हमें जो है रोजगार लाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो रास्ता हमने इख्तियार किया है उस रास्ते का एक रूट है और वो अड्याले को जाता है। वो अगर आपने रूट कर दिया ठीक, वो अगर रूट आपने कर लिया तो न सिर्फ स्टेबिलिटी आएगी बल्कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा।